प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे करनी का सरलतम रूप। तो करनी का सरलतम रूप क्या कहलाता है उसके बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग करनी के बारे में पढ़ चुके थे। करनी का वह रूप सरलतम कहलाता है जिसमें करनी घात n के करनी चिन्ह के अंदर, यानी कि करनी घात n, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, करनी घात 3 है और 3 के चिन्ह के अंदर कर्णिघात है ना, कर्णिघात के चिन्ह के अंदर कर्णिघात का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात ना हो। ठीक है, nवां घात ना हो कहने का अर्थ है कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 625, राइट, 625। तो 625 का अगर प्राइम फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा, 5 से ले जाएंगे ना 125, 5 से ले जाएंगे ना 25, 5 से ले जाएंगे ना 5, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि यहाँ 3 है, यहाँ पे आ रहा है 5 5 5 5। इसका मतलब एक बार और 5 हुआ, इसका मतलब यह होगा कि यह 5 का पावर 4 आ रहा है। वही कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का nवां घात ना हो। तो ये nवां घात हो रहा है, तो ये सरलतम रूप नहीं हुआ। तो सरलतम रूप कब होगा? तो 3 का पेयर बन गया, ये 3 इसमें से बाहर निकल, 5 बाहर निकल जाए ना, 3 पेयर जो है एक बार बाहर आएगा, यानी हो जाएगा 5 करने के अंदर 3 है और रूट अंडर 5। तो ये इसका सरलतम रूप कहलाएगा, समझ गए। तो ये सरलतम रूप होता है। दूसरा सरलतम रूप किस तरह से कर सकते हैं कि करनी घात यथासंभव छोटा हो, यानी कि देखिए यथासंभव छोटा होगा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, करनी घात यथासंभव छोटा होना चाहिए, करनी घात यथासंभव छोटा होना चाहिए। करनी चिन्ह के नीचे की संख्या पूर्णांक होना, है ना, यानी कि यह एक पूर्णांक के रूप में हो। ठीक है, तो यही उसका सरलतम रूप का तरीका है। तो ये सब ये जो रूप देख रहे हैं ये करनी का क्या है, सरलतम रूप हुआ। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास 4 दे दिए यहाँ और रूप में आपके पास 25 दे दिए, राइट। तो अगर आप यहाँ 25 दे दिए तो इसको अगर यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ बनेगा, ये 5 5 का 2 पेयर बनेगा, लेकिन आपके पास बाहर क्या है, 4 है। तो इसको इसका सरलतम रूप अगर करना चाहे तो इसका सरलतम रूप होगा रूट 5। कैसे आया इसको आप देख सकते हैं कैसे। तो यहाँ से ये रूट, ये 4 हटाइएगा ना, ये 4 हटाइएगा तो ये अंदर तो ये 5 का स्क्वायर है, ये पावर में 1/4 चला जाएगा। ये 4 ऊपर पावर में क्या चला जाएगा, 1/4। इसको काटिएगा तो 5 का पावर 1/2 आएगा। तो ये क्या आ गया, रूट अंडर 5। ये क्या आ गया आपका, रूट अंडर 5। तो वही यहाँ कह रहा है कि करनी का करनी घात यथासंभव छोटा होता है। तो यथासंभव ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। करनी का जो घात है, यहाँ 4 था ना, यहाँ पे अब क्या हो गया, 2 हो गया, कुछ नहीं था, 2 है ना। चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया करनी का सरलतम रूप क्या होता है। तो पहले एग्जांपल से ये 2 चीजें आपको देखने में मिलती, पहला और ये तीसरा। तो पहले में क्या कह रहा था कि यहाँ जो है ये करनी घात n के करनी चिन्ह के अंदर कर्णिगत का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या का nवां घात ना हो। ठीक है, परिमेय संख्या का nवां घात नहीं है। दूसरा चीज क्या है, करनी का करनी घात यथासंभव छोटा हो, यानी कि ये 4 था, अब ये आगे चल के आपका 2 हो जाएगा। तो यह इसका सिंपलेस्ट रूप हो गया करनी, है ना। तीसरा है करनी चिन्ह के अंदर की संख्या पूर्णांक हो। करनी चिन्ह के अंदर क्या हो, संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे शुद्ध और मिश्रित करनी के बारे में, है ना, यानी कि प्योर एंड मिक्स्ड, है ना, सर्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं शुद्ध करनी क्या कहलाता है। तो ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड 1, है ना, जिसका एक गुणनखंड 1 या दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, शुद्ध या पूर्ण करनी कहलाता है। ठीक है, ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड 1 से भिन्न कोई परिमेय संख्या हो तथा दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो,
तो वो मिश्र करनी कहलाता है। तो चलिए दोनों के एग्जांपल देखते हैं। तो शुद्ध करने की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए √2 √3, यहाँ कुछ नहीं तो ये बाहर 1 है, बाहर 1 है ना, तो वही कह रहा है कि ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड 1 या दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए 1 है या ये अपरिमेय संख्या है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है या अपरिमेय संख्या है। अगर √15 तो ये भी अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। बाहर कुछ नहीं तो 1 है। तो इस तरह के उदाहरण जो होंगे ये शुद्ध करनी के होंगे। मिश्रित करनी क्या होगी, मिक्स करनी क्या होगी, तो जैसे उदाहरण देते 4 √2। तो देखिए ये आपका एक हो गया परिमेय संख्या, एक से भिन्न परिमेय संख्या होगी नहीं, और यह एक अपरिमेय, तो ये क्या हो गया, मिश्रित करनी। ऐसे देते 3 5 √10, ये भी क्या हो गया, मिश्रित करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकरण हैं, यानी कि सम आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ सर्व समीकरण हैं, उसके बारे में समझते हैं। पहला हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि जैसे मान लीजिए √a है और एक √b है, तो इसको गुना किया जाएगा तो ये आपका √ab हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर मान लीजिए √a बटा √b आपको दिया गया है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √a/b, ठीक है। तीसरा क्या समीकरण हो सकता है कि मान लीजिए √a है और √b है, ठीक है, और इसका स्क्वायर दिया, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइएगा a² + b² + 2ab वाला, है ना। a² + 2 × a × b + b², ये ना करते हैं, तो स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाता है, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a + 2 √ab ना हो जाएगा इस समीकरण के अनुसार, है ना। इस फॉर्मूला के अनुसार यही ना होगा, ये a भी हो जाएगा और प्लस b, तो ये आपका इसका आइडेंटिटी हो गया। उसी तरह तीसरा आप कर सकते हैं, √a दिया हो और प्लस √b, और एक दिया हो √a माइनस √b, तो इससे समीकरण बन सकती है ना। एक और फॉर्मूला बन सकता है इससे कि √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यानी आ जाएगा a माइनस b। और भी ऐसे देख सकते हैं फॉर्मूले, 4 नंबर हम लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ लिख दें, √a बराबर a⁻1/2, ये पावर में चला जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। √a बराबर a⁻1/2, यानी कि अगर मान लीजिए √2 दिया है तो उसको लिख सकते हैं 2⁻1/2, क्योंकि यहाँ 2 छिपा रहता है, यानी कि यहाँ से एक और आपको पता चलेगा, वर्गमूल से तो नहीं, अलग हो जाएगा ये फॉर्मूला, कुछ n √a दिया होगा तो इसको लिख सकते हैं a⁻1/n, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक और इससे आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन ये वर्गमूल से रिलेटेड नहीं है ये फॉर्मूला, और एक और अगला लिखते हैं वर्गमूल से रिलेटेड नहीं होगा। n √a का पावर अगर m दिया हो तो इसको लिख सकते हैं a⁻m/n, इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। आगे हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे द्विपद करनी के बारे में, यानी कि बाइनोमियल सर्च। तो बाइनोमियल आपको नाम से पता चल रहा है, द्विपद यानी 2 पद होंगे। द्विपद करनी 2 पद वाला एक बीजीय व्यंजक है जिसका कम से कम एक पद करनी है, यानी मतलब एक कम रूट के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले ले 2 + √5, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं √3 + 2 √5। तो ये भी देखिए, ये भी जो है ये क्या है आपका द्विपद करनी का ही उदाहरण है, क्योंकि इसमें बोले कम से कम एक पद करनी होती है, दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, -5 + 2 √3, एक देख रहे हैं परिमेय है और एक अपरिमेय है, यानी कि एक करनी के अंदर होना ही चाहिए, समझ रहे ना, कम से कम एक करनी में होना चाहिए, तब वो द्विपद करनी कहलाता है, ठीक। जब हम बात करते हैं द्विपद करनी के गुण के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल सर्च, हम लेते हैं माना a b c और d, चार परिमेय संख्या है। क्या है आपके पास? 4 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, उसको समझ लेते हैं। पहला है कि मान लीजिए यहां लिख देते हैं, यदि a + √b = 0 दिया है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ a का भी मान 0 हो जाएगा और b का भी मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। a का भी मान 0 होगा और इस b का भी मान क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों का सम जब 0 दे रहा है तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी आपस में नहीं जुड़ सकता।
ये है तो परिमेय संख्या b, लेकिन रूट के अंदर जाने से तो अपरिमेय हो गया, तो इन दोनों को कभी क्या जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, लेकिन a नॉट इक्वल होगा माइनस रूट b के। ये इस कंडीशन में लागू होगा, क्योंकि अगर a माइनस रूट b के इक्वल होगा तब तो ये रिलेशन हो जाएगा ना कि ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, तो इस नियम तभी ये लागू किया जाएगा। ठीक है, कि अगर a प्लस रूट b बराबर 0 है तो a भी 0 है और b भी 0 होगा, और ये a जो होगा माइनस रूट b के बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि यदि a प्लस रूट b बराबर दिया है आपके क्वेश्चन में c प्लस रूट d, इस तरह से अगर दिया हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये वाला टर्म इसके बराबर, यानी a बराबर हो जाएगा c और यहाँ से हो जाएगा b बराबर d लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट b बराबर रूट d। चलो ना, रूट वाले के बराबर हो जाएगा। तीसरा आप क्या इसके कंक्लूजन निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दिया हो कि रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b बराबर रूट c प्लस d, ऐसे दिया है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिया हो, ये प्लस में अगर इस तरह से मान बराबर है तो माइनस वाले भी इसी तरह बराबर हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस रूट b बराबर हो जाएगा रूट अंडर c माइनस रूट d, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, ये बहुत ही अच्छा प्रमेय है, इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन बनाने में करेंगे। इस तीसरे तीसरे गुण को, इस तीसरे प्रॉपर्टी को हम एक उदाहरण से देखते हैं, ना, उदाहरण समझ के देखते हैं इसका क्या कहता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हम लोग इसका उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है, तो इसका मान एक्चुअल में किस तरह से 7 प्लस 4 रूट 3 दिया है। चलिए इसका मान निकाल के देखते हैं। ये जो 4 रूट 3 है इसको हम 2 इंटू a इंटू बी पे तोड़ते हैं, तो आपको यहाँ से a स्क्वायर है ना, ये a मिलेगा, ये b मिलेगा, 2ab, ये है ये b है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले पे सेट करने के लिए कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया किसका? तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे हो 7 कहाँ गया? तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो जुड़ेंगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं? तो ये स्क्वायर से रूट हटा दिए, यहाँ से आ गया 2 प्लस रूट 3। यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में ये वाला मान आया है। ठीक, दूसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं कि इसी में अगर हम माइनस लगा दें, आपको फॉर्मूले में ही ना कह रहा है इस प्रॉपर्टी में, यहाँ प्लस है तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो यही चीज हम इसमें देखते हैं कि यही वैल्यू, इसका वैल्यू जो है वही आएगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। तो इसको देखते हैं 7 माइनस 4 रूट 3, तो इसका हम लोग निकाल के देखते हैं उसी तरह से। चलिए इसको निकालिएगा, तो यहाँ माइनस है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, वही काम करते हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, इसको तोड़े हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ लगाते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये फॉर्मूले पे सेट हो गया, इसको भी जोड़िएगा तो वही आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये हो गया 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट के आ गया आपका 2 माइनस रूट 3। तो ये नियम समझ में आ गया ना। यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ इसे अलग अलग सेपरेट है। अब देखिए रूट में आए ना आए ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी अगर इसका वैल्यू इतना हो रहा है, या कंडीशन ये है कि अगर इतना बराबर इतना है तो ये माइनस वाला इस तरह से इस माइनस के बराबर होगा, जैसे कि आपको उदाहरण में समझा दिया, 2 प्लस रूट 3 या 2 माइनस रूट 3, या 7 प्लस 4 रूट 3 था, या 7 माइनस 4 रूट 3 था। क्लियर हो गया? अब एक बात आती है करनी का परिमेयकरण। करनी मतलब जो आपका रूट वगैरह आता है वही ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लेते हैं, आपके पास दिया 4 रूट 3, यह एक करनी के रूप में है ना, और ये मिश्रित है, मिश्रित करनी के रूप में है। तो इसको अगर परिमेयकरण का अर्थ है यहाँ परिमेय संख्या में बदलना। इसको क्या बदलना? परिमेय संख्या। तो आपको एक ऐसी छोटी संख्या लेनी होगी, ऐसी अपरिमेय संख्या लेनी होगी ताकि इसको गुणा करने में एक परिमेय संख्या में बदल जाए। तो आपको दिख रहा है कि अगर एक रूट 3 से इंटू कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट a इंटू रूट a बराबर होता है a। क्लियर है? तो अगर रूट 3 में रूट 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी 12। तो देखिए परिमेय संख्या में बदल गया। दूसरा मान लीजिए आपके पास 6 रूट 2 इंटू, फिर रूट 2 से इंटू करेंगे ना,
अगर 6√2 दिया है तो उसमें √2 इंटू करेंगे, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 6 इंटू 2 12। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास दिया है √5 प्लस √3, ठीक है, तो ये प्लस में दिया है तो एक बार इसमें माइनस वाले से गुना कर देंगे। ठीक है, √5 माइनस √3, तो इसका ये परिमेय में बदल जाएगा। देखिए हो जाएगा a² माइनस b²। एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ना, तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको क्यों सिखा रहा है, करने का परिमेयकरण का हम लोग आगे प्रयोग करने वाले हैं। हर का परिमेयकरण करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके लिए ही ये हम आपको सिखा रहे हैं कि देखिए अगर मान लीजिए इसको अगर ये बटा में हो, अभी आगे समझाएंगे आपको, तो यहाँ से आपको पहले ये समझ लेना है कि करने को परिमेय संख्या में किस तरह से बदला जाएगा। तो जो रूट में हो उसके साथ संख्या उसी छोटी संख्या से जब गुना कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, परिमेय में बदल जाना है। लेकिन अगर इस तरह से प्लस के रूप में यहाँ दिया है तो यहाँ माइनस वाले से गुना करना होगा, अगर माइनस में दिया होगा तो प्लस में, ताकि वहां फॉर्मूला ये लगाकर उसको परिमेय संख्या में बदला जा सके। अब हम बात करेंगे द्विपद कर्णिका संयुग्म में, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्च। मान लेते हैं कि a b c कोई धन पूर्णांक है, तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक द्विपद कर्णी है √a प्लस √b, तो इसका जो कंजुगेट कहलाएगा, यानी कि इसका जो संयुग्मी होगा, संयुग्मी वो बस क्या करेंगे, सेकेंड वाले टर्म को माइनस में कर देंगे, √a माइनस √b, है ना। मतलब कि इसको इससे अगर गुना किया जाए तो ये परिमेय संख्या बदल जाएगा, वही उसका संयुग्मी आएगा। ठीक है, आगे चल के संयुग्मी क्या होता है वो क्लास 11 में अच्छे से समझेंगे, ग्राफ के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, कंजुगेट किस तरह से हम लोग आलेख पे दिखा सकते हैं उसको भी समझा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही जान लीजिए। मान लीजिए आपके पास दिया है a माइनस √b, तो इसका जो संयुग्मी होगा, इसका जो संयुग्मी होगा उल्टा हो जाएगा, इसका √a प्लस √b। मान लीजिए आपके पास एक दिया है, समझ ना, उल्टा हो जाएगा। तीसरा दिया है, मान लीजिए आपके पास दिया है a प्लस √b, तो इसका जो संयुग्म हो जाएगा वो हो जाएगा a माइनस √b। मान लीजिए तीसरा हम लोग मान लेते हैं कि a प्लस b √c दिया है, तो इसका संयुग्म हो जाएगा a माइनस b √c। बस वही सेकंड वाले को माइनस में यहाँ साइन बदल के लगा देना है। ठीक, तो ये संयुग्मी के बारे में हम लोग क्लास 11 में ढंग से समझेंगे, ये होता क्या है, किस तरह से पता चलता है, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में ही ढंग से समझेंगे। बस अभी आपको जान लेना है कि जो सेकंड टर्म होगा, है ना, यानी कि सेकंड वाली जो यहाँ अपरिमेय संख्या है उसके बाहर का चिन्ह आपको बदल देना है। प्लस होगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस में कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर -5 प्लस √3 है तो इसका संयुग्मी आप लिख सकते हैं -5 माइनस √3। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ आपको चिन्ह बदलना है। अगर ये -5 माइनस √3 होता तो इसको आपको लिखना होगा -5 प्लस √3, ये इसका संयुग्मी कहलाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर आप जानते हैं कि अगर x बटा y कोई संख्या है तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग हर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस हर को परिमेय संख्या में किस तरह से बदला जाएगा अगर वह अपरिमेय में हो, तो उसी की विधि जो कहलाती है हर का परिमेयकरण कहलाती है। वही लिखे है कि यदि किसी संख्या का हर अपरिमेय संख्या है, क्या है, हर क्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो इसके अंश तथा हर में उपयुक्त संख्या से गुना करके हर के परिमेय बनाने की क्रिया जो होती है, क्रिया विधि जो होती है, उसे हर का परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, पहला है क्या कि एक पदी करनी, जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया, इसका परिमेयकरण गुना जो होता है √b होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर a बटा √b दिया है, इसको परिमेय संख्या में बदलना है, किसके, हर को। ऐसा नहीं है कि आपको अंश के परिमेय, देखिए कहीं कहीं पे यूज होगा, हम लोग आगे चल के आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि अंश का भी परिमेयकरण होता है, यानी अंश को भी आप परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, जैसे इसमें बदला जाएगा। तो आपको हर को परिमेय संख्या में बदलना है, इसके हर को, तो √b है तो √b से ही ना गुना होगा तो आप उसको परिमेय में बदल लिया। तो वही कह रहा है कि परिमेयकारी गुणक जो होता है वो √b होगा इसका, यानी मतलब √b से आपको ऊपर भी गुना करना होगा और नीचे भी, यानी ये आ जाएगा a √b और नीचे √b इंटू होता आ जाएगा b। देखिए तो हर परिमेय संख्या में बदल गया ना, ऊपर चाहे अपरिमेय आ गया लेकिन नीचे परिमेय संख्या में बदल गया कि नहीं। तो ये पहली विधि।
इसका उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1/√3 दिया है, तो इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3 ऊपर भी और नीचे भी, समझ रहे हैं? क्योंकि ये नीचे √3 है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर 1 में इंटू √3 होगा तो √3 नहीं आएगा, और √3 क्या आ जाएगा? 3। तो ये अब परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। दूसरा है, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो 1/a प्लस माइनस √b, यानी कि कभी प्लस भी हो सकता है कभी माइनस, है ना? इसका अर्थ है कि 1/a प्लस √b। तो अगर प्लस में होगा तो आपको गुना करना होगा ऊपर नीचे a माइनस √b और नीचे भी a माइनस √b। यहाँ कहने का अर्थ वही समझिए, यहाँ प्लस दिया है पहले और यहाँ दिया है माइनस। तो अगर यहाँ प्लस में दिया होगा तो ऊपर माइनस में, नीचे माइनस में गुना करेंगे। अगर माइनस में दिया होगा तो ऊपर देखिए यहाँ प्लस में और नीचे भी प्लस में। देखिए अगर ये प्लस में दिया है तो हम ऊपर नीचे माइनस वाले में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे यानी कि उसके संयुग्मी से गुना करेंगे। देख रहे हैं ना, उसका संयुग्मी ला दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस √b, यहाँ देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा a माइनस √b और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, और स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका b। समझ गए? अब चलिए इसको उदाहरण से देखा जाए। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ये दूसरे नंबर के लिए है 1/3 माइनस √5। यहाँ लिखेंगे इसी तरह से, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हम लोग पहले प्लस वाला लिया, तो यहाँ प्लस में ही ले लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस वाले को समझा जाएगा। चलिए ठीक है, पहले प्लस में ही देख के लेते हैं। 1/3√5 है, तो ऊपर भी नीचे और नीचे भी 3 माइनस √5 से इंटू करेंगे ना, 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, ऊपर इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस √5 और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाए हैं, करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? इसके बाद ऊपर हो जाएगा आपका 3 माइनस √5 जो है, और नीचे आपका क्या, नीचे क्या है आपका, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर होगा 5, तो नीचे घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो 3 माइनस √5 और बटा में आ गया आपका 4। तो देखिए तो हर परिमेय संख्या में बदल गया कि नहीं? चलिए हम लोग एक और देखते हैं, अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, 1/a माइनस √b होगा। तो आप क्या करेंगे, तो ऊपर भी इंटू करेंगे a प्लस √b इसके संयुग्मी से, और नीचे भी a प्लस √b। ऊपर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस √b और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा a प्लस √b है आपका ना, और नीचे आ जाएगा आपका a का स्क्वायर और माइनस b। तो देखिए तो नीचे परिमेय संख्या है कि नहीं? इसको अगर उदाहरण से देखेंगे, मान लीजिए हम लोग दूसरे का एक और उदाहरण देखते हैं, 1/3 माइनस √5 ले लेते हैं, ठीक है, फिर माइनस वाला लिखते हैं। तो वही लिखेंगे हर का परिमेयकरण, और ऊपर भी इंटू करेंगे 3 प्लस √5 से और नीचे भी 3 प्लस √5 से। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस में है तो ऊपर नीचे आपको गुना करना होगा प्लस वाले से, उसके संयुग्मी में। ऊपर गुना होगा तो 3 प्लस √5 और नीचे गुना होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला पहले समझाए थे। 3 प्लस √5 और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो 3 प्लस √5 बटा 4। ये इस तरह से ये परिमेयकरण हो गया इसका आधार हर का, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी कुछ दूसरे की तरह ही है, बस यहाँ दोनों जगह रूट लग गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/√a प्लस √b दिया हो तो आपको गुना करना होगा √a से और माइनस √b से ऊपर भी और नीचे भी, साइन बदल के। वही देखिए यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। चलिए ऊपर करिएगा तो आ जाएगा √a माइनस √b। अब देखिए नीचे देखिए, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा ना दोनों जगह, तो आ जाएगा ऊपर √a माइनस √b और नीचे आ जाएगा a माइनस b। चलिए इसको अगर उदाहरण से देखेंगे, जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1/√3 प्लस √2, इसके लिए भी लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण किस तरह से होगा, तो √3 प्लस √2 जो है ना, यहाँ प्लस में है तो यहाँ इसका संयुग्मी यानी √3 माइनस √2
और नीचे भी √3 माइनस √2, जैसे कि यहाँ नियम में आपको दिखाया है। गुना करेंगे तो ऊपर आएगा √3 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर हो गया √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 2, घटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा, यानी ऊपर आ गया √3 माइनस √2 और बाई में 1, तो 1 तो लिखना जरूरत नहीं है, तो यही आपका यहाँ से इसका मान है। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो परिमेयकरण हो गया कि नहीं इसका भी। चलिए अब अगर हम लोग इस माइनस वाले को लेके चले तो उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं आप, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग लेके चले 1/√a माइनस √b, तो आपको उसमें भी इसी तरह करना होगा कि √a प्लस √b ऊपर भी और √a प्लस √b नीचे भी। ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो जाएगा √a प्लस √b और नीचे हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b, क्योंकि यहाँ माइनस में या प्लस में है एक बार, इंटू होगा तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। स्क्वायर से रूट तो यहाँ हट जाएंगे दोनों जगह, यहाँ और यहाँ, तो आ जाएगा ऊपर √a प्लस √b और बटा में आ जाएगा a माइनस b, जो कि आधार हो गया परिमेय संख्या के रूप में। उदाहरण इसका देख सकते हैं, मान लीजिए हम लोग 1/√3 माइनस √2 लेके चलते हैं, तो इसका भी परिमेयकरण उसी तरह से करेंगे। तो √3 प्लस √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। ऊपर ऊपर गुना होगा तो √3 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएंगे ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ऊपर आएगा √3 प्लस √2 और नीचे 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 तो लिखना जरूरत है नहीं, √3 प्लस √2 इसका मान आ गया। समझ गए? चलिए यहाँ से आपको परिमेयकरण क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ घातांक के नियम है उनके बारे में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। पहला फॉर्मूला है कि अगर a का पावर m दिया हो और इनटू में a का पावर n दिया हो तो ये हो जाएगा a का पावर m प्लस n। जैसे उदाहरण की बात करेंगे इसमें, तो अगर मान लीजिए 2 का पावर 5 दिया है और इनटू में 2 का पावर 3 दिया है, तो इसको आप 2 का पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक। दूसरा नियम है आपका कि अगर a का पावर m और डिवाइड में, यानी इस तरह से दिया हो a का पावर n, डिवाइड में या बटा में भी हो सकता है, सेम एक ही मतलब होगा, तो इसको घटा सकते हैं a का पावर m माइनस n, यानी ऐसे भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, a का पावर m बाई a का पावर n, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, a का पावर m माइनस n। दोनों में कोई फर्क नहीं है, यानी कि मान लीजिए 2 का पावर 10 दिया हो और नीचे 2 का पावर 3 हो तो इसको 2 का पावर 7 लिखा जा सकता है। ठीक। तीसरा नियम क्या है, तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, तो तीसरा आप लिख सकते हैं कि अगर a का पावर m का पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। यानी कि एग्जाम्पल इस पे बात करें तो इसके एग्जाम्पल इस तरह से कुछ दे सकते हैं कि अगर 2 का पावर 3 का पावर 5 इस तरह से दिया हो तो 2 का पावर हो जाएगा 15। ठीक। अगला चौथा नियम क्या हो सकता है, चौथा नियम हो सकता है आपका कि अगर a का पावर m और इंटू b का पावर m, यानी अपनी बार पावर सेम है तो नीचे इन दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उदाहरण की बात करें, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 दिया हो तो इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 6 का पावर 5। ठीक। अगला नियम क्या हो सकता है, पांचवा, कि अगर a बटा b का पावर m दिया हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a का पावर m बटा b का पावर m। उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण इसका हो सकता है कि अगर मान लीजिए 2/3 का पावर 5 दिया हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। छठा नियम क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया हो a b का पावर m, तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं a का पावर m इंटू b का पावर m, अलग अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें लगभग एक ही है, ये जो 4 नंबर और 6 नंबर देखें दोनों एक ही है लगभग। ठीक है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया, ये यहाँ देखा जाए a इंटू बी, यहाँ भी वही। ठीक, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सातवां आपका इस तरह से हो सकता है, 7 नंबर में आप इस तरह लिख सकते हैं कि a का पावर 0 बराबर 1, यानी यहाँ से ये पता चलता है कि किसी भी अंक का पावर 2 का पावर 0 भी 1 ही होगा, 5 का पावर 0 भी 1 ही होगा, 8 का पावर 0 भी 1 ही होगा, किसी भी संख्या का पावर जो 0 होगा वो 1, यहाँ तक कि x का पावर 0 भी क्या होगा आपका 1 ही हो। आठवां फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है कि मान लीजिए n √a दिया हो तो इसको आप a का पावर 1/n। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 5 करनी में है 5 और रूट अंडर है, यहाँ करनी के अंदर है 3, 3 का पावर इसे 1/5 लिख सकते हैं। आठवां फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर n √a का पावर m दिया हो तो आप इसको a का पावर m बटा n लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 √2 के पावर 5 दिया हो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5/3।
3। ठीक, उसी तरह 9 आप लिख सकते हैं इस तरह से, अगर मान लीजिए सिर्फ रूट a दिया तो इसको a का पावर 1/2, यानी कि अगर रूट 5 दिया हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2, समझ गए। उसी तरह से 10वां क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास a इंटू a इंटू a इंटू a n पदों तक दिया है, n पदों तक, ठीक है, n टाइम्स दिया है, तो यानी कि a का पावर इसे लिख सकते हैं n, समझ गए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।